कैसी स्थिति होती है वृंदावन प्रियालाल के चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य, प्रीतम का बस एकमात्र सुख है मेरा जीवन सौभाग्य। अब क्या परवाह। श्री राधा माधव के चरणारविंद की ये निष्ठा जागृत होने पर ही उपासक उनकी कृपा का अवलोकन करता है। अपनी तरफ सोच खत्म कर दी जाए, अपनी सोच से काम नहीं चलेगा। अपनी सोच में प्रभु को बैठा ले। जैसी परिस्थिति तुम चिंता मत करो। जिसने आज तक प्रभु का आश्रय लिया, परिस्थितियों की बात नहीं कहता, स्थिति की बात कहता हूं। परिस्थितियां दुखद या सुखद होंगी, परिस्थितियां लगेंगी बंधन या मोक्ष की, लेकिन स्थिति होगी महाप्रेम की। विश्वास कर लीजिए। श्यामाजू के चरणों की आज तक जिसने शरणागति ली, साक्षी है हमारे रसिक वाणी, रसिक ग्रंथ, रसिक महापुरुष। ये बाहरी क्या जाने, जो अर्थ लोलुपता में, मान प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के भोगों में सुख बुद्धि की जाती है, वो बाहरी बुद्धि क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात। उपासना में ये चरम सीमा की उपासना है राधा चरणारविंद की, भगवत प्रेम की चरम सीमा। जो श्यामा श्याम के जन हैं उनमें भोग वैराग्य स्वाभाविक होता है। रुचि न रहना, वस्तु को दूर हटाना कमजोरी है। वस्तु के बीच में रह करके उसकी रुचि ना होना भोगने की, इसका नाम वैराग्य है। और ये भोग वस्तु है, इसका भान भी नष्ट हो जाना, उसको उपरति कहते हैं। प्रियालाल के जनों में उपरति की स्थिति होती है। प्रपंच का त्याग नहीं, प्रपंच का विस्मरण नहीं, प्रपंच के विस्मृति की भी विस्मृति। एक बार एक स्थिति जागृत होती है किसी उपासक में, सच्ची मानिए, पीछे आगे सब स्मृति गायब। कौन कहां, सब स्मृति गायब। केवल वर्तमान में जो लीला चल रही है उसी में स्थिति। अब लगा सब बंद। थोड़ी देर बाद जब स्मृति सब बंद, अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। तब लगा कि ये तो व्यवहार से शून्यता आ गई। कैसे? अखंड स्मृति, ऐसी स्मृति जिसमें ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भगवदाकार स्थिति। और मैं भगवदाकार में डूब गया हूं, ये बाद में, उस समय स्मृति नहीं रहती। आप समझो, ऐसी प्रेम की स्थिति में एक विशिष्ट आनंदमयी घबराहट, इतनी ऊंची। आप कहोगे प्रेम में घबराहट? लालजू प्रियाजू के आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रियाजू अति कोमल चित्त, जब हित सजनी जो प्रेरणा करती है तो चल देती है लालजू की। लालजू देख रहे हैं, जैसी हरिवंश परम कोमल चित्त, चपल चली पिय तीर, तो सुनी भयभीत, सुनी भयभीत, वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर। जो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुए, जब देखा कि प्रिया जो पधार रही तो भययुक्त हो गए, घबराहट पैदा हो गई। ये अतिशय प्रीति में होती है। कैसे तुम्हें बताए, ये साधना की स्थिति नहीं है, ये कृपा से स्थिति उस उपासक में आए। वो सब खत्म, ना भविष्य ना भूत, ना मैं कौन हूं, बस केवल चिंतन। वो एक अलौकिक स्थिति। प्रपंच विस्मरण, प्रपंच की मैंने विस्मृति की, इसका भी विस्मरण। मन इंद्रियों की भोगों से उपरति,
स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, ये उच्च कोटि की स्थिति राधा चरणारविंद की उपासना से कहां पाई जाएगी? ये भोग से वैराग्य, प्रपंच की विस्मृति का भी विस्मरण, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, तब राधा चरणारविंद का परिचय, ये राधा चरणारविंद का प्रताप। हम ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहे। जितना साधन मार्ग शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत का है उसका आचरण करते हुए, आते हुए, पूरा जीवन बचपन से आते हुए ये जो मिला, ये ऐसे हम नहीं कह रहे कि कोई भावुकता या किसी के सिखाए पढ़ाए से, ऐसी मति नहीं हमारी। कितनी ऊंची स्थिति, भोगों से वैराग्य, ये सन्यास में भी है, प्रपंच की विस्मृति, ये भी सन्यास में है, लेकिन मन इंद्रियों का भोगों की उपरति अवस्था और स्वसुख वांछा का त्याग। स्वसुख वांछा मोक्ष अभिलाषा रहती है, अखंडानंद में डूबने की इच्छा रहती है, द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा रहती है, और अहम की विस्मृति, ये चीजें नहीं। प्रापंचिक भोगासक्ति का तो त्याग साधारण भक्त कर देता है, लेकिन सिद्धियों का त्याग, जो मोक्ष सुख का त्याग, ये बहुत दुर्लभ विषय है। ये होता है प्रेम उदय होने पर, प्रेम जब प्रकट होता है। जैसे सूर्योदय होने पर कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता, सूर्य का प्रकाश अंधकार को नाश कर देता है, ऐसे ही हृदय में जब प्रेम का उदय होता है तो कहीं भी किसी भी तरह की स्व सुख वांछा नहीं रह जाती, वो चाहे मोक्ष की क्यों ना हो। जहां थोड़ा भी देह सुख की भावना है तो अभी प्रेम शुद्ध उदय नहीं हुआ। वैसे भी कहा गया है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रात और सूर्य एक साथ जैसे कभी नहीं रह सकते, ऐसे स्वसुख वांछा भोग वासना और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता। अतएव इस राधा चरणारविंद की प्रेम साधना के मार्ग में चलने वाले उपासक को भोगासक्ति का त्याग अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना। ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने तो धूल दूसरी हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके, आगे की तो बहुत बड़ी बात है। ये महामाधुर्य रस ये सहज कृपा से प्राप्त होता है। ये अपने लोग जो आए हैं ये साधन बल से आए हुए नहीं हैं, अपने लोग कृपा बल से आए हुए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, हमें तो लगता है हमारे अवगुणों से रीझ गए। अरे इसका निस्तार कभी नहीं हो सकता, इसलिए रीझ करके उन्होंने कृपा करके लाडली जी ने खींच लिया। गुण तो कोई है ही नहीं जिन गुणों से वो रीझ जाएं। जिन गुणों से मेरी लाडली लाल जुगल जोरी रीझती, वो गुण तो अपने में एक भी नहीं दिखाई देते अपने लोगों में। जो वर्णन है त्याग उपरति, जो वर्णन है स्वसुख वांछा का त्याग, ये तो असंभव है। तो फिर हुआ कैसे? बोले कहो कृपा ते कहा न होई। कृपा हो गई, कृपा से बात समझ में आ गई। ये कृपा से समझ में आती है, ये तर्क विवाद विद्वता से समझ में नहीं आती। जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे ये दोष मिट जाए, मेरे द्वंद्व मिट जाए, मेरा ये दुख मिट जाए, नहीं।
प्यारे, यदि दोष दुख द्वंद्व देखकर मुस्कुराते हो तो सदैव हमारे पास रहें और आप मुस्कुराते रहो। बस ये चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। चाहो न सुगति, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे नहीं। सुमति, मैं बहुत सुंदर बुद्धि वाला, संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां, विपुल बड़ाई प्रतिष्ठा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु के आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे और कोई सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा मान बड़ाई नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं ऐसे भक्त को ये 5 प्रकार के मोक्ष। सर्वेश्वरमय भगवान के समान लोक में निवास करना सालोक्य, भगवान के ऐश्वर्य के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना सारिष्ट, भगवान के समीप रहने का अधिकार प्राप्त होना सामीप्य, भगवान के समान रूपाकृति प्राप्ति होना सारूप्य, भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना, एकत्व। 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी प्रेमी भक्त इनको स्वीकार नहीं करता, औरों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेम छोड़ करके वो न सदगति चाहता, न सन्मति चाहता है, न लौकिक दैविक संपत्ति चाहता है, न रिद्धि सिद्धि चाहता है, न मान बड़ाई चाहता है। वो यही चाहता है कि आराध्य देव के चरणों में प्रतिदिन अहेतु की अनुराग बढ़ता रहे, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी अंत न हो इस अनुराग का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, नहीं चाहिए, न मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? बार बार कर्म के अनुसार जन्म हो, लेकिन अपने आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। ये प्रेमी हृदय जन्म जन्म में मेरी रति मेरे आराध्य देव के चरणों में हो, जन्म से ही मैं उनकी अनुराग वृत्ति धारण करके सदैव उनका लीला गुणगान करता हुआ जन्म व्यतीत करूं। भक्तवर प्रहलाद जी भगवान से कह रहे, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् तेषु तेषु चला भक्ति रच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरा अब जन्म न हो, मैं मांगता हूं कि कर्म के अनुसार हजारों हजारों योनियों में जन्म हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर जिस जिस योनि में जाऊं तुम्हारी अचला भक्ति हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां जहां मेरे कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हे मेरी लाडली, अपनी सहचरियों के साथ लालजू के साथ हमारे हृदय में सदैव खेलती रहो। जहां मनावे वहां जन्म दो, जहां मनावे वहां भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जा राखो ता रहो, मान सुख राशि है। क्या चिंता क्या परवाह अलवेली सरकार की शरण में। जिस साधक को ये प्रेम भक्ति का मार्ग मिलता है उसमें अनन्यता आ जाती है। बहुत खास बात है, खास बात है। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबनबे पे धूर। एक बार श्री सूरदास जी महाराज
और महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिले। दोनों हरि के अनन्य भक्त, दोनों पहुंचे हुए महापुरुष। विनोद हुआ। गोस्वामी जी से श्री सूरदास जी ने कहा, आपके प्रभु श्री राम तो 12 कलाओं से युक्त है और मेरे श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त है। अच्छा, मेरे प्रभु 12 कलाओं से? मैं तो सिर्फ अपने राम को राम मान करके, किसी कला या किसी गुण या किसी महिमा मान करके मैं नहीं, मेरे राम सिर्फ मेरे राम है। मैं तो दशरथ नंदन राम का सेवक हूं। बस आपने बताया 12 कला, ओहो, आज तो और हमारी छाती चौड़ी। वहां नहीं गई, 16 कला पे बुद्धि नहीं गई। अपने इष्ट से अलग चिंतन ही नहीं हो सकता, चाहे जितना आप कहो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक, चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं चातक तुलसीदास, ऐसे प्रेमी उपासक का चित्त अपने इष्ट पे अनन्य हो जाता है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चात कहीं तो तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है, वो दूसरे की तरफ ताकता नहीं। प्यासा मर जाए दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक है, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकागी, एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें हमें उनकी परवाह नहीं कि वो हमें प्रेम करते कि नहीं, दुलार करते कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बाट पूरे जीवन जोएगा, तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात। हमारे प्रेम मार्ग में खास बात यही है। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप हैं। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं है कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ जीव सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया। प्यास के मारे सारे शरीर के अंग तापमय होकर सूख गए, लेकिन चातक का प्रेम और निखार ला रहा है। वह एक टक मेघ की तरफ पी पी पी। ऐसे ही राधा राधा राधा। बोले दुख आ रहा है, विपत्तियां आ रही, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है, संकट है, निंदा है, अपमान है, पर राधा और निखार आ रहा है। और कर लो जितना आपको दुख देना है, जितना विपत्ति देना है, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना ठुकराओ। राधा राधा राधा।
ऐसा उपासक अजित भगवान को जीत लेता है, प्रियालाल को अधीन कर लेता है। और सुनो, बरसी परुष पाहन पयद पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। वर्षा तो नहीं, पी पी पुकारता हुआ चातक मेघ की तरफ देख रहा है। ओले और बरसा दिए, ओले। चातक के पंख टूक टूक हो गए, पर वो उसके मुख से इतना ही निकल रहा है, पी पी पी। बोले ऐसे ही चाहे भीषण कष्ट दो, विपत्ति दो, निंदा करवाओ, अपमान करवाओ, हमारे प्रेमपण में कभी चूक नहीं होगी, यही निकलेगा, राधा राधा राधा। पविपाहन दामिनी गरज झरि झकोर खरि खीज, रोष न प्रीतम दोष लखी तुलसी राग ही रीझ। मानो चातक को डांट रहा है मेघ बिजली की गर्जना से, बिजली तड़प करके उसको डरा रही है। वो मेघ की तरफ पी पी, बिजली तड़क रही, ओले बरसा रहे, गर्जना कर रही, तूफान चल रहा है, पर चातक के चित्त पर आनंद बढ़ रहा है। दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तो पी पी रट रहे हो, हमारे शरीर पर ओले बरसा रहा है, बिजली कड़क करके और गरज करके हमें डांट रहा है। किसी पक्षी ने कहा क्या मिला तेरे को, पी पी करता है, देख तेरा प्रीतम मेघ तुझे गर्जना करके डांट रहा है, ओले वर्षा करके तेरे पंख टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बिजली चमक करके तुझे डांट रही, तुझे दुख प्रदान कर रही, एक भी बूंद पानी तेरे मुख में नहीं। क्या दिया तेरे प्रीतम ने? तो उनका है तुम्हारी सोच है। ये जो गर्जना है ना, ये मेरे प्रीतम गर्जना करके मानो गुनगान करके मेरे हृदय में आह्लाद पहुंचा रहे हैं। और ये जो ओले है ना, ये प्रीतम का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। ये जो बिजली है ना, मेरे प्रीतम मेघ की मुस्कुराहट है, तेरे को दोष दिखाई दे रहा है। रोष ना प्रीतम दोष लखी तुलसी राग हिरी। ना तो गुस्सा आ रही है चातक को और न दोष दिखाई दे रहा है, वो अपने प्रीतम के प्यार में डूब रहा है। इसे कहते हैं चातक का प्रेम। उष्ण काल अरुदेह खिन मगपंथी तन ऊख, चातक बतिया ना रुचि अनजल सींचे रूख। भीषण गर्मी का समय है, प्यास से मुंह सूख रहा है, चातक का शरीर शिथिल है क्योंकि स्वाति का बूंद पानी नहीं मिला, रास्ते में जा रहा है। इतने में पक्षियों का समूह एक बहुत बड़े वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा है। पुकारा आ जाओ आ जाओ, विश्राम कर लो। तो उनका जानते नहीं हम कौन से पक्षी हैं, चातक। हम उस वृक्ष में ना बैठ सकते ना उसकी छाया में जो और जल से सींचा गया। हम बैठते हैं तो सिर्फ मेघ के जल से सींचे हुए वृक्ष पर ही बैठते, नहीं बैठा। ताप से जल रहा है, प्यास से व्याकुल है। पक्षियों ने पुकारा, चातक ने कहा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, जो अन्य जल से सींचा हुआ वृक्ष है मैं उसकी छाया में भी नहीं बैठ सकता। ये अनन्यता अपने इष्ट के लिए। और आगे देख लो प्रेम की एक से एक कसौटी। उड़ा हुआ चातक चला जा रहा था, उसके आगे व्याध ने देखा कि चातक जा रहा है, निशाना लगाया और बाण मारा। और बाण जब लगा तो गंगा जी को पार करने जा रहा था उड़ के, वो झप से गंगा जी में गया, चोच ऊपर कर ली। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोच। कैसा इष्ट प्रेम है। उलटी उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट,
मरतहु लगी न खोज। बधिक ने बाण मारा, बाण लगा गंगा जल में गिरा, चोंच ऊपर उठा ली। किसी पक्षी ने पूछा कि ये गंगा जल का पुण्य जल तो जिसके मुख में चला जाता है, मरता है तो उसे परम पद प्राप्त होता है, तूने चोंच के उठा ली। बोले मैं मेघ से प्यार करता हूं, सिर्फ स्वाति बूंद मेघ से बरसाया हुआ लेता हूं, मरते दम कहीं मेरी आन पर, मेरे प्रण पर, मेरे प्रेम पर कलंक न लग जाए, इसलिए चोंच उठा ली। मरते दम तक गंगा जी का एक बूंद नहीं जाने दूंगा, और जब मर जाऊंगा तो बात अलग है। जीते जी कभी स्वाति के बूंद के सिवा चातक की चोंच में और कोई जल नहीं आ सकता। ये चढ़त न चातक चित कबहू, प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोदि है, ताते नाप न जोख। चातक प्रेमी है, चातक के चित्त में कभी प्रीतम मेघ के प्रति रोष या दोष नहीं आया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं और तुम इतना कठोर व्यवहार करते हो। मर गया पर पानी तूने नहीं पिलाया। चातक का प्रेम अगाध समुद्र है, इसीलिए माप तौल कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही इष्ट प्रेमी महाभागवत जन होते हैं। प्रेम में समर्पण ही समर्पण है। प्रेमी अपने प्रीतम से सुख लेना नहीं चाहता, सुख देना चाहता है। प्रेम का जो बदला चाहते हैं वो स्वार्थी होते हैं, प्रेमी नहीं होते कि मैंने आपसे प्यार किया, आप हमसे प्यार करें, मैंने आपसे प्यार किया, आप हमारे अनुकूल चलें। ये प्रेमी नहीं, स्वार्थी, व्यापारी, कामी बोल रहा है। प्रेम तो सिर्फ देना ही देना जानता है, समर्पण ही समर्पण है। प्रेम में सुसुख वांछा है ही नहीं। भोग मोक्ष इच्छा पिशाचिनी, जब तक करती मन में बास, तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी न होता तनिक विकास। जब तक भोग मोक्ष की पिशाचिनी हृदय में रहती है, तब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए इस प्रेम पथ पे आने वाले पथिक को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम में तो सामर्थ्य नहीं सर्वस्व त्याग की, पर जब मैं श्री जी की कृपा से रसिकों को समर्पित हुआ तो एक पकड़ लो, प्रिया प्रीतम के रसिक जनों को पकड़ लो, सब हो जाएगा। सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होई, सोऊ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बना। अगर आचार्य चरणों का संग, रसिक महापुरुषों का आश्रय, तो सब बन जाएगा। तुम पीछे सुना, कैसे हो तुम इस बात पर प्रश्न नहीं, किनके हो तुम इस पर कलंक ना लग जाए। हमें पूरी जान की ताकत लगा देनी है, पूरे जीवन की श्वासों की ताकत लगा देनी है इस बात में कि हम जिनके हैं उसमें कलंक ना लगे। हम कैसे हैं ये तो हम वादा नहीं करते, कभी भी कोई हमें फिसला सकता है, लेकिन इस बात से कभी नहीं फिसला सकता कि मैं आपका हूं। जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे, इस बात को पकड़ लो, इसी से ऊपर उठो। हमारी दुर्गति हुई है शरीर का होने से, शरीर संबंधियों का होने से। जिस दिन हमारे अंदर ये ठसक आ जाएगी कि हम श्यामाजू के, उसी दिन आपका उत्थान शुरू हो जाएगा, पतन बंद हो जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। और सबसे बड़ा भक्ति का सूत्र यह है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हमारे हृदय में बैठ जाए हमारे माई श्यामाजू को राज। इस पथ में चलने वाले उपासक को निश्चय करना है, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं कि मैं सर्वभोग त्यागी इस कोटि की उच्च अवस्था प्राप्त कर लूं। तो हे रसिक शिरोमणि आचार्य गुरुदेव, मैं आपका बिका हुआ दास हूं। बस यहीं से शुरुआत हो जाएगी, यहीं से सब बात बन जाएगी। जैसे हम ट्रेन के बराबर दौड़ नहीं सकते, लेकिन ट्रेन में बैठकर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां ट्रेन जा रही है, ऐसे हम रसिक महापुरुषों की चाल नहीं चल सकते। उनका त्याग, उनकी वैराग्य, उनकी चातक जैसी प्रेम निष्ठा हमारे अंदर नहीं है।
पर हम उनके हैं, इसको कोई नहीं टाल सकता।